आज आपको ले चल रहा हूँ उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। इटावा में दोपहर 1 बजे पुलिस को 112 नंबर पर फ़ोन आता है कि एक मकान में जला हुआ शव मिला है। पुलिस तत्काल अपने टीम के साथ पहुंची वहाँ मौके पर और पहुंचकर जांच पड़ताल किया, पूछताछ किया तो मामला उसमें निकला कि इंजीनियर राघवेंद्र यादव की जलने से मौत हुई है। इसके बाद घटना की जांच पड़ताल हुई तो इसमें पुलिस ने पाया कि जो मृतक इंजीनियर राघवेंद्र था, राघवेंद्र की पत्नी और उसकी प्रेमिका ने मिल करके ही उसकी हत्या कर दी थी। इटावा में जिंदल प्राइवेट लिमिटेड में का इंजीनियर थे राघवेंद्र यादव और उनकी हत्या कर दी गई थी। मिलकर पत्नी और प्रेमिका ने मिलकर हत्या कर दिया और इस बड़े ही उसी तरीके से किया था कि कोई जान भी न पाए और मामला दिखा दिया जाएगा कि आत्महत्या करके अपने से जल गया है। लेकिन ये मामला मकान के बगल में एक पड़ोसी थी महिला, जिसने घर में आग धुआं निकलते देखा तो घर पहुंची और घर में पहुंची तो इंजीनियर की पत्नी बदहवास स्थिति में मिली। बताया कि आपके घर में धुआं निकल रहा है और इस पर दोनों उस कमरे की तरफ गई तो पत्नी ने बताया कि ये तो उसी इंजीनियर का कमरा है। अंदर देखा तो रजाई में लिपटा शव जला हुआ पड़ा था, पलंग की जली थी। इटावा के जिंदल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इंजीनियर राघवेंद्र की जलने की खबर शनिवार को सुर्खियों में आई थी, अखबारों में छपा था और सभी समाचार चैनलों पर यह खबर आई थी। उसके बाद पत्नी और प्रेमिका ने क्यों मर्डर किया? पत्नी और प्रेमिका ने पहले सिर पर उसके किसी लोहे के मूसल से वार किया। बेहोश होने के बाद उसको रजाई में लपेट करके उसमें आग लगा दिया और जिसमें जलने के बाद इंजीनियर की मौत हो गई। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं आज आपको एक सच्ची घटना पर आधारित यह खबर बताने जा रहा हूँ। जो घटना है इटावा उत्तर प्रदेश की। इटावा में एक राघवेंद्र यादव हैं जो कि जिंदल कंपनी में वह इंजीनियर थे दिल्ली में, और दिल्ली से 4 दिन पहले वह अपने घर इटावा आए थे। उनको एक लड़का होता है, जो लड़का बीटेक पढ़ाई करता है कानपुर में, और पति पत्नी दिल्ली रहते थे। दिल्ली से 4 दिन पहले आए थे यहाँ इटावा में। और दरअसल इटावा की घटना है बीते शनिवार को इटावा के सिविल लाइन क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी की है। दोपहर करीब 12 बजे राघवेंद्र यादव की जली हुई बॉडी उसके कमरे में मिली थी। बेटे की शिकायत पर पुलिस ने इंजीनियर की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि प्रेमिका भी फरार है। बता दें कि इटावा के प्रगति विहार कॉलोनी निवासी राघवेंद्र यादव जिंदल लिमिटेड प्राइवेट कंपनी के इंजीनियर थे और दिल्ली में तैनात थे। उनकी पोस्टिंग दिल्ली में थी और राघवेंद्र 12 वर्षों से पत्नी के साथ वहीं दिल्ली में रह रहे थे। राघवेंद्र और उनका इकलौता बेटा कानपुर से बीटेक कर रहा था। इंजीनियर राघवेंद्र 4 दिन पहले घर आए थे इटावा और 11 जनवरी दोपहर 12 बजे पड़ोस में रहने वाली उनकी पड़ोसन है अनुष्का तिवारी ने मकान में जब धुआं निकलते हुए देखा तो वह जो है राघवेंद्र के घर से धुआं निकलते हुए देखा। इसके बाद वो मौके पर पहुंची, घर पर गेट खोलकर अंदर गई तो एक कमरे में इंजीनियर की पत्नी किरण यादव मिली। दरअसल किरण यादव वहाँ पहले से अंदर बैठी थी। किरण यादव के घर से धुआं निकलने के बाद जब वह अनुष्का तिवारी पड़ोसन ने बताया तो दोनों ने जब चेक किया तो पता चला कि धुआं राघवेंद्र के कमरे से आ रहा है। कमरा बाहर से बंद था, कुंडी खोल करके अंदर गए तो राघवेंद्र का जला हुआ शव मिला। बॉडी समेत पूरा पलंग उसमें जल चुका था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इसका जब देखा कि जल गया है तो बॉडी, तो पुलिस को सूचना दिया गया। पत्नी ने पहले पुलिस को गुमराह किया है। इसमें जैसे आमतौर पर होता है, जो कातिल होता है वह डायरेक्ट नहीं आता उसमें, पुलिस के फंदे में वह चकमा देता है। उसी तरह उनकी पत्नी ने भी चकमा दिया। राघवेंद्र की पत्नी किरण यादव ने पुलिस को गुमराह करना चाहा, लेकिन पुलिस
को यही ट्रेनिंग मिलती है कि अपराधियों को कैसे पहचाने, और अपराध करने वाला कुछ न कुछ वहाँ सुराग छोड़ के ही आता है, या कहावत भी कहा गया है। तो सिविल लाइन थाना पुलिस क्षेत्राधिकारी रामगोपाल शर्मा और एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी, फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच की सर्विलांस टीम मौके पर पहुंची। पड़ोसियों और पत्नी से मामले की जानकारी ली। राघवेंद्र की पत्नी से जानकारी जब लिया तो उसने कुछ साफ साफ बताया नहीं। उसने यही कहा कि हमारे इनके रिश्तेदार की एक महिला युवती है, उसी पर शक जा रहा है कि वही ऐसा कर सकती है। पुलिस को गुमराह कर किया। इसके बाद वो अपने रिश्तेदार पर शक जताया, कहा मुझे नहीं पता है ये घटना कैसे हुई। किरण यादव जो कि उस घर में है, उसी घर में थी और ये घटना उसी के घर की है, लेकिन वो कह रही हमको नहीं पता कि ये घटना कैसे हुई। इसके बाद बताया कि वो लड़की आई थी रात को और वो अच्छे से खाना खाया था। रात को 2 बजे तक सब ठीक था। वो लड़की हमारे पति की पहचान की थी, और लेकिन हम नहीं जानते कौन लड़की है। हमारे पति ने उसे मिलवाया था। उन्होंने उस लड़की को मेला दिखाने के लिए बुलाया था। मेरे बेटे की 21 जनवरी को एंगेजमेंट छकैया है, जिसकी तैयारी के लिए हम लोग लगे हुए थे। यह जो है किरण यादव ने ना बताया पुलिस को कि छकैया में उसमें हम लगे हुए थे, और आगे जो है एक घटना कैसे हुई इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। पुलिस का शक पहले से ही उस पत्नी पर जा रहा था किरण के, चूँकि किरण का हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज के जो हाव भाव था वो देखने से स्पष्ट हो रहा था कि कहीं न कहीं इसका भी हाथ है। लेकिन ये नहीं जानते थे कि यही मारी होगी, क्योंकि पति को मार दी, यह एक आश्चर्यजनक घटना होती है। पत्नी ने बताया कि 5 मार्च को लड़के की शादी की तारीख तय है। उसी तैयारी में हम लोग 4 दिन पहले दिल्ली से यहाँ आए हैं। अब पुलिस को इंजीनियर की पत्नी किरण का बयान कुछ अजीब सा लगा। पहले ही बता दिया आपसे ना, पुलिस को पहले ही उनका बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव देख करके अजीब लगा कि किस तरह से यह बात कर रही है, जरूर कुछ दाल में काला होगा। शक होने पर पुलिस ने महिला पुलिस के माध्यम से सख्ती से किरण से पूछताछ की, जिसमें किरण ने कबूल कर लिया। उसने कबूल कर लिया कि मैं और पति की प्रेमिका ने मिल करके, दोनों ने मिल करके इन्हें मारा है, मारने के बाद जला दिया है। राघवेंद्र यादव को मारा है और यह उनको प्रमाणित करता है था। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि राघवेंद्र अपनी प्रेमिका वर्षा का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता था। जो पूछताछ इस बात सामने आई उसमें यही आया कि वहाँ के एसएसपी हैं संजय वर्मा, उन्होंने बताया कि वो राघवेंद्र यादव जो इंजीनियर था वो अश्लील वीडियो बना लिया था वो अपनी प्रेमिका वर्षा का, और उससे जो उसको ब्लैकमेल करता था और प्रताड़ित करता था। और पत्नी का आरोप था कि उसे प्रताड़ित करता था। इसके वजह इनसे परेशान होकर के दोनों ने एक राय होकर राघवेंद्र की हत्या की साजिश रची। दरअसल 11 जनवरी शनिवार को वर्षा प्रेमिका उनके घर इटावा आई हुई थी। वर्षा ने मिलकर राघवेंद्र की हत्या किया हत्या का प्लान बनाई। राघवेंद्र अपने कमरे में सो रहा था और उसी समय लोहे का मूसल होता है, जो मूसल से ले जा करके दोनों पत्नी और प्रेमिका मिलकर के उस सर पर प्रहार कर दिया। और जब बेहोश हो गया वह इंजीनियर राघवेंद्र यादव, तो उसके बाद रजाई में लपेट करके दोनों उसके पलंग पर लिटा करके आग लगा दिया, ताकि वह समझ में आए कि यह अपने से जो है आत्महत्या किया है। फिर लोहे को मूसल से मारकर से घटना जब कर दे दिया। पुलिस को इस घटना की जानकारी डायल 112 पर हुई। जब वो पड़ोसन राघवेंद्र यादव की पड़ोसन अनुष्का तिवारी ने जब घर में आई, देखी तो वहाँ धुआं निकल रहा था, तो उसने ही पत्नी के सामने पुलिस को सूचना दिया 112 नंबर पर कि यहाँ जली हुई लाश है इंजीनियर की। फिर उसके बाद डायल 112 पर जब दोपहर करीब 1 बजे पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल की तो मृतक इंजीनियर के सिर पर चोट के निशान मिले। यहीं से पुलिस को हत्या का शक हो गया था। दरअसल बता दें कि सारी कहानी पत्नी और प्रेमिका ने मिलकर किया। इंजीनियर के बेटे प्रिंस यादव जो बीटेक करता है कानपुर में, उसकी शादी पड़ी थी 21 जनवरी को, और 5
एक 5 फरवरी को शादी थी, 5 फरवरी या मार्च, हाँ 5 मार्च को शादी थी उसकी, सॉरी, और 21 जनवरी को उसका एंगेजमेंट था, छकैया था। इंजीनियर बेटे प्रिंस यादव की शिकायत पर मां किरण यादव और प्रेमिका वर्षा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस ने, और पत्नी किरण को सोमवार को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से हत्या करने का प्रयोग, जो हत्या में प्रयुक्त किया गया था, वो मूसल लोहे का, वो भी बरामद कर लिया गया है। और पुलिस की 4 टीमें प्रेमिका की तलाश में जुटी हैं। इटावा पुलिस ने 4 टीम लगा दिया है प्रेमिका वर्षा को पकड़ने के लिए, जो कि उसके पकड़ने के लिए सूरागसी में लगी हुई हैं। और टीमें जल्दी ही, वहाँ के एसएसपी संजय वर्मा का कहना है कि प्रेमिका भी आरोपी है, मुख्य आरोपी प्रेमिका भी है, जिसे तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है और जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना सच्ची घटना पर आधारित है खबर मैं आप सामने बताया हूँ। वह इसलिए यह घटना बताया हूँ कि यह घटना एक आश्चर्यजनक घटना है। किसी पति को पत्नी को पति को मारते हुए सुना जाता है बहुत जगह, लेकिन पत्नी द्वारा पति की हत्या की जाए, यह तरह घटना कभी सामने आती है। और प्रेमिका पत्नी ने मिलकर के पति की हत्या कर दिया है। हालांकि प्रताड़ित करता था, गलत, उसका भी कहीं न कहीं गलती रही होगी, तब इतना बड़ा एक जघन्य घटना के लिए अंजाम दिया गया और पत्नी द्वारा यह कारित किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि बहुत प्रताड़ित रही होगी वह। लेकिन यह घटना, इस खबर को बताने का मेरा एक उद्देश्य है कि समाज में जो घटनाएं आज घट रही हैं वो सबके सामने आए और लोग जाने कि क्या क्या किस तरह की घटनाएं समाज में हो रही हैं। पत्नी पति को विश्वास नहीं कर रहा है, पति पत्नी की विश्वास नहीं कर रही है। प्रेमिका जो मोहब्बत होता है, एक मोहब्बत करने के बाद आगे चल करके इसमें इतना बड़ा घटना हो जाता है। इस तरह से सजग होने की और लोगों को सावधान होने का यह जो है प्रेरणा दे रहा है। हमारी यह खबर जो है प्रेरणा दे रही है कि कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपने परिवार में ही खुश रहिए, अपने बच्चों को देखभाल ध्यान रखिए, करिए और अपना भविष्य देखिए। इस सब उल जुलूल की बातों में पढ़ करके यही होता है जो हुआ है राघवेंद्र यादव के साथ। अब उनकी पत्नी आजीवन चक्की पीछे की जेल में, क्योंकि सज़ा होना ही है, और प्रेमिका का भी यही हाल होगा। तो मेरा यह खबर बताने का यह उद्देश्य नहीं था कि किसी को अपमानित करें या किसी को दिल में चोट पहुँचे। मेरा यह बताने का मतलब यही था कि घटनाएं जो हो रही हैं समाज में, मानव सभ्य समाज कहा जाता है, इस सभ्य समाज में इस तरह घटनाओं का जगह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हो रहा है उसे मैं बताया हूँ। अब आपसे अनुरोध है कि मेरे इस खबर को आप अधिक से अधिक शेयर करिए और अपना सुझाव आप मुझे नाम पते के साथ जरूर दीजिए।